अब इस चैप्टर का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दो भाग है, जिसका पहला भाग, इसके पहले भाग में क्वेश्चन लिखा है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनताश कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उनताश कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई निकालें। यानी इस प्रश्न में एक मीनार के बारे में बताया जा रहा है कि एक मीनार है इस तरीके से, और भूमि के किसी बिंदु से, यहाँ ये समतल भूमि, और भूमि के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी उनताश कोण, जिसे हम उन्नयन कोण भी कहते हैं, उनताश कोण 30 डिग्री का है। भूमि के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का यानी चोटी का उनताश कोण 30 डिग्री है। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु से 30 मीटर मीनार की ओर जाने पर, यहाँ से 30 मीटर मान लेते हैं, 30 मीटर यहाँ तक है, और यहाँ से 30 मीटर जाने पर इधर 30 मीटर मीनार की ओर जाने पर ये जो उनताश कोण है, अब ये है उनताश कोण 60 डिग्री का हो जाता है इस तरीके से। ठीक ना। एक बार फिर से कि भूमि के किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उनताश कोण 30 डिग्री है। फिर इस बिंदु से मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर यह उनताश कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से एक संरचना बन रही है। इसे हम ए, इसे बी, इसे सी कह देंगे, और इस बिंदु को हम ओ कह देंगे। ठीक ना। तो ए बी एक मीनार है, ठीक ना, जिसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे, क्योंकि अज्ञात राशि है, इसे हम h मान लेंगे। ठीक, और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसे हम h मान करके चलेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, ये दो त्रिभुज दिख रहा है। पहला त्रिभुज है ABO और दूसरा त्रिभुज है ABC। इस प्रकार से दो त्रिभुज है। तो यहाँ पर करना क्या है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री प्लस 30 मीटर का प्रयोग करते हुए हमें h फाइंड करना है। ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। पहले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में चलें? इस त्रिभुज में ABO में चलते हैं। ठीक ना। आप पहले ABC में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज को फॉलो करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ भी समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, उसी पर हम अपना काम करेंगे। ठीक, तो पहला त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज ABO है, और दूसरा ABC है। तो दोनों में से आप किसी में भी चल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB में यहाँ पर इन दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक ना, इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो इस 60 डिग्री के लिए लंब है और ये आधार। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABO में tan 60 डिग्री बराबर AB लंब और क्या चीज़ OB आधार। तो यहाँ पर AB का जो वैल्यू है वो है h, जिसे हमने माना है, और OB यहाँ पर OB है, तो लिख देंगे OB। ठीक, इस तरीके से। यहाँ पर 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3, तो लिखेंगे √3 बराबर में h/OB, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर OB को हम बराबर कर लेंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। इसे इस पक्ष में पहले लिखेंगे √3 गुने OB बराबर में h, है ना। हमें OB, क्योंकि OB से हमें कोई मतलब नहीं है, OB को रिप्लेस करने के लिए पहले हमें OB बराबर करना होगा। तो लिखेंगे OB बराबर में h/√3। तो इसे हम क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसे समीकरण 1 मान करके चलेंगे। फिर अब क्या करना है कि त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक ना। ABC में ये लंब हो जाएगी h, और आधार जो हो जाएगी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 30 मीटर प्लस OB मिल करके ये इस त्रिभुज की क्या होगी? आधार होगी। ठीक ना। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? tan का रेशियो लेंगे इस 30 डिग्री के लिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB लंब है
और बी सी यहाँ पर आधार है, ठीक ना। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/√3 और बराबर में ए बी यहाँ पर h है और बी सी यहाँ पर ये है कितना है 30 मीटर प्लस ओ बी, तो 30 मीटर प्लस ओ बी, ठीक। ये कि पूरा का पूरा, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, एक तरफ हो जाएगा 30 मीटर प्लस ओ बी बराबर में एक तरफ h अगुने √3, तो √3 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ओ बी आ रहा है, तो ओ बी का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है कितना h/√3, तो यहाँ पर ओ बी को प्लेस कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे या 30 मीटर प्लस ओ बी के जगह पर h/√3 बराबर में कितना h यानी √3 h हो गया। अब h इधर भी है और इधर भी, तो एक पक्ष में ले जाएंगे, तो ये एक तरफ हो जाएगा 30 मीटर और दूसरी तरफ √3h तो पहले से है, इसे भी ले जाएंगे तो -h/√3 इस तरीके से। और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर h कॉमन हो जाएगा, बचेगा √3 -1/√3 इस तरीके से, या 30 मीटर बराबर में h, इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाए तो 3 - 1/√3 और इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, तो h गुने 2 और बट्टे में √3 इस तरीके से। तो क्या आ गया, एक तरफ ये आ गया, तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं एक पक्ष में h गुने √3 और बट्टे में √3 नहीं, h गुने 2 बट्टे √3 बराबर में 30 मीटर, है ना, 30 मीटर। तो इस पक्ष में 2 है और इस पक्ष में 30 है, तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30 इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या आ गया, h बराबर बट्टे में है √3 इस तरीके से, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, स्पेस है, तो h बराबर में क्या हो गया, h बराबर में नहीं, h बट्टे में यह 2 खत्म हुआ, बट्टे में √3 है ना, तो बट्टे बराबर में 15, तो h बट्टे √3 बराबर में 15 आ गया, है ना। और या एक तरफ h है, अब क्या करेंगे √3 को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 अगुने √3, तो 15√3 मीटर हो जाना है, ठीक। तो यहाँ पर h का जो वैल्यू आ गया है कितना, h का वैल्यू है यहाँ पर 15√3 मीटर। तो अतः क्या चीज़, मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई रूट नहीं 15√3 मीटर, ठीक। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि सवाल में क्या करना है। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि भूमि तल के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का 49 कोण 30 डिग्री है। फिर अगर हम इस बिंदु से 30 मीटर मीनार की ओर 30 मीटर चले तो यह 49 कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिख रहा है, ABO और दूसरा ABC, ठीक। अब हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। अब त्रिभुज जो 2 त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABO में 60 डिग्री के लिए tan अनुपात लिखेंगे, जो हो जाएगा AB बटे OB। AB यहाँ पर है h, तो रखेंगे h और OB का वैल्यू हमें फाइंड नहीं मालूम है, इसलिए OB फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक ना। तो यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया बराबर में h/OB। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 OB और बराबर में h, तो OB बराबर किया जाए तो ये √3 से इस पक्ष में यानी दोनों पक्ष में भाग करेंगे तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा, ये √3 से √3, लेकिन इस पक्ष में बट्टे में √3 आ जाएगा, इसे हम समीकरण 1 मान करके चलेंगे, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABC में चल लेंगे, ठीक ना। त्रिभुज ABC में इस 30 डिग्री के लिए tan अनुपात लिखेंगे तो AB बट्टे BC आ जाएगा, AB और बट्टे BC। यहाँ पर BC जो है ये 30 मीटर यानी O से C और O से B ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक आधार मिलेगा कितना 30 मीटर प्लस OB, ठीक। तो tan 30 डिग्री के लिए AB बट्टे BC लिखेंगे, AB है यहाँ पर फिर से h, BC के लिए यहाँ पर क्या रखा जाएगा 30 मीटर प्लस OB, ठीक। अब यहाँ पर h बट्टे 30 मीटर प्लस OB है और इसके बराबर में है 1 बट्टे √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ ये आ जाना है 30 मीटर प्लस OB बराबर में हो जाएगा कितना h गुने √3, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OB है, तो OB का जो वैल्यू है समीकरण 1 से हम प्राप्त कर लेंगे, ये समीकरण 1 होगा, ठीक। तो OB का वैल्यू रखा जाएगा तो h बटे √3 और बराबर में हो गया ये √3 गुने h। अब क्या करेंगे कि इधर भी एक h वाला टर्म है और इधर भी टर्म है h वाला, तो इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा जो पहले से है √3h
और माइनस में h बाई रूट थ्री। इसे में देख रहे हैं h यहाँ भी है, h यहाँ भी, h को कॉमन लेकर के हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से h हटा तो यहाँ रूट थ्री बचा, माइनस तो माइनस, और यहाँ से h हटा तो ऊपर में 1 और बट्टे में रूट थ्री, इस प्रकार से। फिर या एक तरफ कितना है 30 मीटर और दूसरी तरफ है कितना h गुने 3 माइनस 1, ये कैसे हुआ, तो इसका एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा और बट्टे में रूट थ्री, बराबर में क्या होगा कि यहाँ से घटा करके ये 2 होगा और बट्टे में रूट थ्री। ठीक, क्या बचा, तो एक पक्ष में ये बच गया और दूसरे पक्ष में ये। ठीक, तो इस पक्ष को पहले लिख लेते हैं, तो h गुने 2 बटे रूट 3 है ना, और बराबर में 30 मीटर। तो यहाँ पर 2 से अगर इसे विभाजित करें तो 15 मरतबे कटेगा, तो बराबर में बच गया क्या चीज़, एक तरफ बच गया h बाई रूट थ्री, 2 कैंसिल होकर के h बाई रूट थ्री बराबर में 15 मीटर। ठीक, तो अब h को बराबर करना है तो ये जो है रूट थ्री, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो क्या हो गया h बराबर में 15 रूट थ्री मीटर। ठीक, इसीलिए मीनार की ऊंचाई जो h है वो कितनी आ गई, h 15 रूट थ्री मीटर। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।